दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मार्च 2025 का करंट अफेयर्स। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इससे पहले के जितने भी जैसे जून अप्रैल मई का जो अपलोड कर दिया गया है उसको आप चैनल पे देख सकते हैं। तो ये मार्च का करंट अफेयर्स देख रहे थे 2025 का। ये यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी एग्जाम आने वाले हैं जहाँ करंट अफेयर्स पूछता है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि एयर कंसल्टेंसी फर्म ऑफिशियल एयरलाइन गाइड OAG द्वारा जारी की गई 2025 की विश्व के सबसे व्यस्तम हवाई अड्डों की सूची के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, इसके अनुसार दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। तो ठीक है। दूसरा है, वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में कोई भी भारतीय हवाई अड्डा नहीं है। तो ये गलत है। ठीक है, तो पहला सही है कि सबसे, जैसे अब है 2025 में चालू किया गया, तो पहला इसमें जो है ठीक है। इसका कौन सही है पूछा तो पहला सही है, सी वाला आंसर इसका सही है। तो व्याख्या देख लेते हैं कि ल्यूटन यूके में स्थित एक एयर कंसल्टेंसी फर्म ऑफिशियल एयरलाइन गाइड ने मतलब विश्व के सबसे व्यस्तम हवाई अड्डे की जारी की है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है फरवरी 2025 तक वैश्विक स्तर का शीर्ष 10 सबसे व्यस्तम हवाई अड्डों में से 8वें स्थान पर था। एक हमने रिपोर्ट देखा था उसमें 7वें स्थान पर था, इसने 8वें स्थान पर बताया था। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 4.8 मिलियन सीटों के साथ विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा बना है। ठीक है, तो सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा इसमें बताया है दुबई का। और एक और रिपोर्ट देखे थे उसमें बताया था सिंगापुर का। ठीक है, अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे इंट्यूटिव मशीन IM-2 मिशन के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो कह रहा है कि यह ब्लू ओरिजिन का मून लैंडिंग मिशन है। दूसरा है कि यह स्पेस एक्स का मून लैंडिंग मिशन है। इसमें दूसरा वाला सही है, केवल स्पेस एक्स का मून लैंडिंग मिशन है ये। ठीक है, तो स्पेस एक्स मून लैंडिंग मिशन फरवरी 2025 में एरो स्पेस एप्लीकेशन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉप स्पेस एक्स ने 2025 में तीसरा मून लैंडिंग मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसका नाम इंट्यूटिव मिशन 2 है। तो IM-2 है इसका नाम। ठीक है, इंट्यूटिव मिशन 2। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला इसमें है, तीसरा नंबर का है। तो ये इसमें जो थोड़ा दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था इसमें याद रखना है आपको कि यह स्पेस एक्स का मून लैंडिंग मिशन है। ठीक है, कौन सा? तो इंट्यूटिव मशीन 2। ठीक है, अगला है, महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत की है। तो कौशल विकास मंत्री ने चालू किया, याद इंपॉर्टेंट है, कौशल विकास मंत्री ने इसको चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो मेरठ में है उससे चालू किया गया है स्वावलंबनी स्कीम। ठीक है, तो पहला गलत हो गया क्योंकि ये जो है कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और नीति आयोग के साथ मिलकर। दूसरा है कि यह पहल उच्च शिक्षा संस्थानों की छात्राओं को संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करके उनको सशक्त बनाएगी। ठीक है, तो दूसरा केवल सही है, इसका सी आंसर इसका सही है, पहला गलत है क्योंकि कौशल विकास मंत्री इसको चालू किए हैं। कौशल विकास मंत्रालय और नीति आयोग ने चालू किया गया है उसको। चौथा कि हाल ही में हिमशील्ड 2024 ग्रैंड चैलेंज CDAC द्वारा तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया। तो हिमशील्ड 2024 ग्रैंड चैलेंज CDAC द्वारा तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया, ये बात सही है। भारतीय वायुसेना ने जोधपुर में डेजर्ट हंट 2025 नामक एक एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास का आयोजन किया था। तो ये भी बात सही है, तो दोनों ही कथन इसमें सही है। तो डेजर्ट हंट नामक जो वायुसेना अभ्यास हुआ है जोधपुर में हुआ है। ठीक है, याद रखना है। तो एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास था इसमें। ठीक है, तो इसमें भारतीय सेना के विशिष्ट पैरा बल, भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो और भारतीय वायुसेना के गरुड़ विशेष बल ने कृत्रिम युद्ध वातावरण में एक साथ भागीदारी निभाई थी इसमें। ठीक है, अगला है, बड़ोदरा स्थित INOX इंडिया लिमिटेड इनोक्स CVA क्रायोजेनिक ईंधन टैंक उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणन प्राप्त करने वाली क्रायोजेनिक उपकरण की पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो कौन सा प्रमाणन मिला है इसको? तो IATF 6949 प्रमाणन इसको मिला है, ये वाला। ठीक है, तो बड़ोदरा स्थित आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड को क्रायोजेनिक ईंधन टैंक उत्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल टास्क फोर्स IATF से 949 प्रमाणन प्राप्त करने वाली क्रायोजेनिक उपकरण की पहली भारतीय निर्माता बन गई है।
ठीक है। यह प्रमाणन ब्यूरो वेरिटास सर्टिफिकेट द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है कौन सा सही है। तो इसमें बताना है कि रतन टाटा एडोमेंट फाउंडेशन नियुक्त चेयरमैन कौन बने हैं, तो ये बताना है आपको। तो ये बने हैं एन चंद्रशेखर बने हैं। ठीक है। सुप्रसिद्ध लेखिका और यात्रा वृत्तांतकार कौन है इसमें, तो सुप्रसिद्ध लेखिका हैं और यात्रा वृत्तांतकार हैं वो कौन है इसमें, तो श्री मीना प्रभु हैं, एक हो गया। ब्लू ओरिजिन उड़ान लेने वाली दूसरी भारतीय मूल व्यक्ति कौन है, तो ब्लू ओरिजिन उड़ान लेने वाली दूसरी भारतीय मूल की कौन है इसमें, तुषार मेहता हैं, 2 हो गया इसका। सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM का नवनियुक्त CEO कौन बना है, तो अजय भादु बने हैं इसके। ठीक है। 3 हो गया यहाँ पे, अजय भादु बने हैं। तो 4 1 2 3 सही है इसका, 4 1 2 3 बी वाला आंसर। ठीक है। अजय भादु बने हैं इसमें ई मार्केट प्लेस के, तो ठीक है CEO बने हैं। अगला है भारतीय सिविल सेवा ICAS के कौन से स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में नागरिक लोक दिवस मनाया गया, नागरिक लेखा दिवस मनाया गया। तो नागरिक लेखा दिवस मनाया किस भारतीय सिविल सेवा के कौन सा स्थापना दिवस था ये, तो वो 49वां स्थापना दिवस था। ए आंसर सही है, 49वां स्थापना दिवस था। अगला है पुरास्थल जो है, पुरास्थल धौलावीरा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, बताना है क्या सही है। तो यहाँ से 3000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के दौरान 7 सांस्कृतिक चरणों में निवास स्थान पाए गए हैं, तो पहला सही है। इसे 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया, तो दोनों ही कथन सही है इसका डी आंसर सही है, दोनों ही सत्य हैं इसमें। तो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल धौलावीरा का दौरा किया, जो कच्छ जिले के खादिर नामक शुष्क द्वीप पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला केंद्रीय भंडारण निगम CWC के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में इसका 50वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो हाल ही में इसका 69वां स्थापना दिवस मनाया गया, 50वां नहीं 69वां था, तो इसीलिए गलत हो गया पहला। दूसरा यह भारत सरकार के उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है, तो दूसरा वाला ठीक है इसमें, तो सी वाला आंसर इसका सही है। ठीक है। तो केंद्रीय भंडारण निगम को 69वां स्थापना दिवस मनाया गया, उपभोक्ता मामले के मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। 1957 में भारत सरकार द्वारा यह स्थापित हुआ था। ठीक है। अगला है मार्च 2025 में कहाँ भारत के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। विश्व शांति केंद्र का स्थापना कहाँ की गई है, तो ग्रेटर नोएडा गुरुग्राम में की गई है, हरियाणा। ठीक है। गुरुग्राम हरियाणा में की गई है, याद रखना है। ठीक है। तो भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम में स्थापित हुआ है, जैन आचार्य लोकेश मुनि के नेतृत्व में अहिंसा विश्व भारती के प्रयासों से स्थापित किया गया है ये। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों विचार करना है। तो हाल ही में राजस्थान ने सरकारी स्कूल के छात्रों हेतु शिक्षा संजीवनी बीमा योजना लॉन्च की है, तो पहला सही है। हाल ही में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र और डाउन टू अर्थ पत्रिका ने वार्षिक भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2025वां का 12वां संस्करण जारी किया है, तो दोनों ही कथन सही है इसका, ए आंसर सही है, दोनों ही कथन सही है। ठीक है। तो शिक्षा संजीवनी योजना कहाँ का है, तो राजस्थान का, इसको याद रखना है। ठीक है। इसमें क्या होगा, तो स्कूली छात्रा को 1 लाख रुपये और 1.3 लाख रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। ठीक है। इसका उद्देश्य यही है कि सरकारी स्कूलों में छात्रों को 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। यह योजना छात्र के माता पिता की अकस्मात मृत्यु में भी बीमा कवरेज प्रदान करेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो इसका आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया, तो ये बात सही है। दूसरा है कि इसे एर्नाकुलम स्थित अखिल भारतीय मसाला निर्यात मंच द्वारा आयोजित किया गया था, तो ये भी बात सही है, दोनों ही कथन सही है इसका। ठीक है। इसका विषय था जो अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का विषय था, सीमाओं से परे विश्वास का निर्माण, पारदर्शिता, स्थिरता और सम्मेलन। ठीक है। अगला है निम्नलिखित कथनों विचार करना है। तो 2024-25 रणजी ट्रॉफी की विजेता की टीम झारखंड रही है, तो झारखंड ने जीता है। तो विदर्भ ने नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल में केरल के खिलाफ अपना तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब 2025, तो विदर्भ जीता है। ठीक है। विदर्भ, तो ये पहला गलत है, झारखंड नहीं जीता है, तो विदर्भ ने जीता है इसको। दूसरा इसमें कि केरल की टीम को कोचीन किंग्स ने पहली बार अस्मिता नौकायन लीग में ओवरऑल चैंपियनशिप जीती। ठीक है। तो पहला गलत है इसमें, क्योंकि इसको विदर्भ ने जीता है, रणजी ट्रॉफी इस बार विदर्भ ने जीता है, पहला गलत हो गया। दूसरा केरल की टीम कोचीन किंग्स ने पहली अस्मिता नौकायन लीग में ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है, तो दूसरा वाला सही है, केवल सी आंसर इसका सही है, दूसरा वाला ठीक है। अगला हाल ही में जारी देश की पहली नदी डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्न कथनों पर राज्यों में डॉल्फिन की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम में बताना है।
तो सर्वाधिक डॉल्फिन कहाँ, तो उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम दिया हुआ है। सबसे अधिक जो है टोटल जनगणना जब हुई है तो उसमें पता चला है कि भारत में 6327 जो डॉल्फिन है वो मौजूद हैं। ठीक है, तो उसमें भी यूपी में समझ लीजिए, यूपी में 2397 हैं। ठीक है, तो यूपी नंबर 1 पे है, तो यूपी ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, उसके बाद बिहार में 2220 हैं, 2220 हैं बिहार में, तो बिहार हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर देखते हैं आप तो सर्वाधिक जो है पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में 815 हैं, तो पी बंगाल हो गया 815। फिर से असम में कितने हैं, तो 635 असम में हैं, तो असम हो गया लास्ट में। ठीक है, असम तो 1 2 3 4 दिया ही है, 1 2 3 4 इसका डी आंसर सही है, 1 2 3 4 ये दिया ही है पहले से। ठीक है, डी वाला आंसर इसका सही है, 1 2 3 4। सबसे अधिक यूपी में, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर असम में है। अगला कि हालिया में संपन्न एशियाई प्रशांत क्षेत्र 12वीं क्षेत्रीय 3R और चक्री व्यवस्था फोरम। ठीक है, तो 3R और चक्री व्यवस्था फोरम के संदर्भ में, जो कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र की 12वीं क्षेत्रीय 3R और चक्री अर्थव्यवस्था फोरम के संदर्भ में बताना है क्या सही है। तो पहला इसका आयोजन भारत के जयपुर में हुआ, तो ठीक है। इस फोरम की शुरुआत 2009 में की गई थी, तो दोनों का कथन सही है, इसका सी वाला आंसर इसका ठीक है। ठीक है, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र 12वीं क्षेत्रीय 3R चक्रीय अर्थव्यवस्था फोरम का उद्घाटन जयपुर में हुआ है। तो 3R का मतलब है इसमें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, ये 3R जो है सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इस फोरम में मील का पत्थर के लिए हनोई 3R घोषणा 2013 से 2023 को अपनाना था इसमें। तो हनोई 3R घोषणा किससे संबंधित है, तो सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला है 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 के में किस फिल्म को बेस्ट अवार्ड दिया गया है, तो अनोरा को दिया गया है, बी आंसर सही है। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में जो 2 मार्च को लॉस एंजलिस के डाल्बी थिएटर में किया गया, कॉमेडियन कॉनन ओब्रॉय ने होस्ट किया था इसको। तो 23 कैटेगरी में ऑस्कर सम्मान दिया गया था, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला है अनोरा को मिला है, अनोरा। ठीक है, याद रखिएगा, 10 कैटेगरी में था इसमें। ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एड्रियन ब्रॉडी को मिला है। वहीं माइकी मेडिसिन ने फिल्म अनोरा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे बेस्ट फिल्म जो है अनोरा बनी है, बेस्ट एक्ट्रेस बनी है माइकी मेडिसिन, बेस्ट एक्टर बने एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए, बेस्ट एडिटिंग मिला है अनोरा को, बेस्ट डायरेक्टर का मिला है सीन बेयर अनोरा के लिए। भारत की तरफ से शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट होने वाली फिल्म अनुजा पुरस्कार पाने से चूकी। ठीक है, और इन कैटेगरी में फिल्म आई एम नॉट अ रोबोट ने बाजी मारी है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित में कितने नवरत्न का दर्जा प्राप्त भारतीय रेलवे के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, तो उसमें IRCTC पहले से ही, IRFC भी है, IVNL भी है, कॉनकोर भी है, तो सभी चारों इसमें जो है भारतीय रेलवे के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं जिनको नवरत्न का दर्जा मिला है। ठीक है, अगला है कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि हर वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, तो ये बात सही है। कारण है कि इसी दिन 1973 में साइट्स पर हस्ताक्षर किया गया था, तो ये भी बात सही है, दोनों ही कथन सही है इसमें। तो विश्व वन्यजीव दिवस जो है मनाया जाता है 1973 में साइट्स को इसी दिन जो है साइन किया गया था, तो दोनों कथन सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। तो 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र ने 68वें सत्र में 3 मार्च को संयुक्त राष्ट्र वन्यजीव दिवस मनाने की घोषणा की, क्योंकि इसी दिन 1973 में वन्यजीव और वनस्पतियों की लुप्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कन्वेंशन साइट्स पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2025 में वन्यजीव दिवस संरक्षण, वित्त, लोग और ग्रह में निवेश की महत्वपूर्ण थीम के अंतर्गत आया था। पूछेगा कि विश्व वन्यजीव दिवस की थीम क्या थी, तो विश्व वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रहों में निवेश, ये इसका थीम था। अगला है, हाल ही में फोर्ब्स इंडियन लीडरशिप अवार्ड फीला 2025 के 14वें संस्करण में आइकॉन ऑफ द एक्सीलेंस अवार्ड को सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया इसको, तो जय शाह को सम्मानित किया गया भाई, डी आंसर से जय शाह को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष जय शाह को हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड फीला 2025 में 14वें संस्करण में
इनको आइकॉन ऑफ द एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जय शाह को। अगला है कि मार्च 2025 में कितने उधारकर्ताओं से निर्माणकर्ताओं तक भारत की वित्तीय विकास की कहानी में महिलाओं की भूमिका शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। किसने जारी की है? 2025 में उधारकर्ता से निर्माणकर्ताओं तक भारत की वित्तीय विकास की कहानी में महिलाओं की भूमिका किसने जारी की है? ये तो नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है। बी आंसर सही है। नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में 2 दिवसीय विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 का उद्घाटन किया, तो ये भी सही है। अगला 2015 में तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में पहली बार विजिटर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था, 2015 से चालू हुआ है। दोनों कथन सही है, ये आंसर ठीक है, दोनों ही कथन सही है। तो 8वां विजिटर पुरस्कार 2023 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में 2 दिवसीय विजिटर कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। तो इसमें 8वें विजिटर पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता में नवाचार के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सरिपेला श्रीकृष्ण को मिला है। ठीक है। भौतिक विज्ञान में हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अश्विनी कुमार नागिया को मिला है। अनुसंधान के लिए जैविक विज्ञान में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रीना चक्रवर्ती को दिया गया है और पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजकुमार को मिला है। प्रौद्योगिकी विकास के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के डॉक्टर वेंकटेश चिंताला को मिला है। अगला है इसमें कि भारत और फ्रांस ने किस क्षेत्र में इंडो फ्रेंच लाइफ साइंस सिस्टम इनोवेशन हब स्थापित किया है? तो किस क्षेत्र के लिए किया है? तो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए। बी आंसर सही है। तो इसमें हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में बनतारा वन्यजीव बचाव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो बनतारा गुजरात में खुला है। सी आंसर सही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात में बनतारा वन्यजीव बचाव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। बनतारा में 2000 से अधिक प्रजातियाँ 1.5 लाख से अधिक बचाए हुए लुप्तप्राय और संकटग्रस्त जानवर रहते हैं। ठीक है। तो बनतारा का उद्घाटन किया है गांधी जी ने गुजरात में। अगला कि हाल ही में भारत के दौरे पर रही राजकुमारी एस्ड्रिस भारत में किस देश के उच्च स्तरीय आर्थिक मिशन का नेतृत्व कर रही थी? हाल ही में दौरे पर रही राजकुमारी एस्ड्रिस भारत में किस देश के उच्च स्तरीय आर्थिक मिशन का नेतृत्व कर रही थी? तो ऑस्ट्रिया, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम। तो बेल्जियम का कर रही थी। डी आंसर सही है। बेल्जियम का नेतृत्व कर रही थी राजकुमारी एस्ट्रिस। ठीक है। अगला कि हाल ही में शुरू किए गए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को मजबूत बनाना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। तो इसका है कि सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का मतलब यही है कि जो पंचायती राज संस्था में महिला चुनी गई हैं, निर्वाचन प्रतिनिधियों को मजबूत बनाना और सशक्त बनाना है। अगला है हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेले आहार के 39वें संस्करण का निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था भाई? तो डी था इसमें, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और भारत व्यापार संवर्धन संगठन था इसमें। ये 2 लोग किए थे। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार के 39वें संस्करण का आयोजक जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और भारत व्यापार संवर्धन संगठन था, दोनों लोग मिलकर किए थे। ठीक है। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर कौन है भाई? तो क्रिश्चियन स्टॉकर हैं। ठीक है। उरुग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो उरुग्वे के नए राष्ट्रपति यामांडू ओरसी बने हैं। ठीक है। यामांडू ओरसी। अबखाजिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन बना है? तो बद्रा गुनबा। ठीक है। बद्रा गुनबा बने हैं। और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ। ठीक है। तो 4 हो गया ये। तो 1, 2, 3, 4 इसका पहला ही ठीक है। ए आंसर सही है, पहला ही ठीक है। अगला है आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो पहला कि यह पहल पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की समारोह का हिस्सा है। ये बात सही है। दूसरा, इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत की स्थापना की जाए। तो दोनों ही कथन इसमें सही है, इसीलिए इसको किया गया है। दोनों ही कथन सही है। अगला कि हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित इंटीग्रेटेड लाइट सपोर्ट सिस्टम ILSS का पहला उड़ान परीक्षण किस विमान पर सफलतापूर्वक किया गया? तो कौन सा विमान था? तो LCA तेजस था। ठीक है। तो स्वदेशी विकसित इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम ILSS का पहला उड़ान परीक्षण जो है LCA तेजस के साथ किया गया। ठीक है। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में
काहिरा में एक आपातकालीन अरब लीग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो ये बात सही है। तो काहिरा में आपातकालीन अरब लीग शिखर सम्मेलन किया गया था। दूसरा था कि अरब लीग का गठन 1945 में काहिरा मिस्र में किया गया था, तो दोनों ही कथन सही है, इसका बी आंसर सही है। तो 4 मार्च को मिस्र की राजधानी काहिरा में एक आपातकालीन अरब लीग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अरब लीग के नेताओं में यह कदम गाजा पर कब्जा करने की अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के जवाब में उठाया गया था। अरब लीग का गठन 22 मार्च 1945 में काहिरा मिस्र में किया गया था। वर्तमान में इसमें 22 देश शामिल हैं। ठीक है, अगला चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला वाणिज्यिक फर्म कौन सा है? तो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला वाणिज्यिक फर्म कौन सा बन गया है? तो फायरफ्लाई एरोस्पेस बन गया है, सी आंसर सही है। तो ब्लू घोस्ट लैंडर 2 मार्च 2025 को टेक्सास यूएसए स्थित फायरफ्लाई एयरस्पेस ने कंपनी के पहले प्रयास में अपनी बिना चालक वाले ब्लू घोस्ट लैंडर को चंद्रमा की सतह पर एक सीधी स्थिर मुद्रा में सफलतापूर्वक उतार दिया। ब्लू घोस्ट मिशन 1 घोस्ट राइडर्स इन द स्काई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला है अंचत शरत कमल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो कौन है ये? तो ये भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। तो अंचत शरत कमल जो है भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, बात सही है। दूसरा है इन्होंने ओलंपिक में कुल 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो ये दूसरा गलत है, केवल एक सही है, डी आंसर सही है। तो ओलंपिक में नहीं, राष्ट्रमंडल खेल में 7 स्वर्ण जीते हैं। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, जबकि एशियाई खेलों में 2 कांस्य पदक जीते हैं। पेरिस में 5वां और आखिरी ओलंपिक खेला था इन्होंने, जिसमें उद्घाटन समारोह में संयुक्त ध्वजवाहक थे। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं ये। अगला, हाल ही में असम सरकार ने किस नाम से चिराग रिपू हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया है? तो इंपॉर्टेंट है, चिराग रिपू हाथी रिजर्व कहाँ है पूछेगा तो असम में है। इसको सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से रखा गया है। तो असम सरकार ने चिराग रिपू हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया। सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान के नाम पे इसको रखा है। राज्य का 8वां राष्ट्रीय उद्यान है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला है नोबेल के शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिया सलाई नाम है, ये आंसर सही है, दिया सलाई। अगला है भारत जन संचार संस्थान, भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हाल ही में सरकार ने इसे विश्व स्तरीय मीडिया विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा कर दी है। तो भारतीय जन संचार संस्थान IIMC को भारत सरकार ने विश्व स्तरीय मीडिया विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा कर दी है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी, डी आंसर सही है, इसका दोनों ही कथन सही है। ठीक है, तो अश्विनी वैष्णव ने इसको नई दिल्ली में जो है, ये IIMC नई दिल्ली में है, भारतीय जन संचार संस्थान, इसको विश्व स्तरीय मीडिया विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में डॉक्टर मयंक शर्मा ने आधिकारिक तौर पर रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है, तो ठीक है। दूसरा, हाल ही में कोनेरू हम्पी को SOGF ग्रैंड मास्टर सीरीज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोनों ही कथन सही है, सी आंसर सही है, दोनों ही कथन सही है। तो नई दिल्ली में स्थित स्किल हब ऑनलाइन गेम्स फेडरेशन SOGF ने पद्मश्री पुरस्कार विजेता कोनेरू हम्पी, भारत की सबसे कम उम्र की महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर को SOGF ग्रैंड मास्टर सीरीज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है, तो ये बात सही है। अगला कि हाल ही में विविधता का अमृत महोत्सव, तो हाल ही में संपन्न विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसका उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किया। दूसरा है कि यह महोत्सव पूर्वोत्तर भारत का पर केंद्रित था, तो ये गलत है। दूसरा गलत है, पूर्वोत्तर के लिए नहीं है। इसमें लोगों को 5 राज्यों कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, 2 केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप, पुडुचेरी की जीवंत संस्कृति विरासत के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। इस महोत्सव को 7 अलग अलग संस्कारों में संचालित किया गया है, संस्करणों में संचालित किया गया है, जो उत्तर पूर्व, दक्षिण, उत्तर पूर्व, पश्चिम, मध्य और केंद्र शासित प्रदेशों को समर्पित है। इसका पहला संस्करण पिछले वर्ष पूर्वोत्तर भारत पर केंद्रित था, दूसरा संस्करण दक्षिण भारत राज्यों पर केंद्रित है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला है अभ्यास सी ड्रैगन 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसकी मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के 7वें बेड़े द्वारा किया गया था, तो ये बात सही है। तो सी ड्रैगन जो है, अभ्यास सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास सी
ड्रैगन 2025, भारतीय नौसेना भी इसमें शामिल हुई। पश्चिमी प्रशांत सागर में गुआम तट पर शुरू हुआ। इसकी मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के 7वें बेड़े द्वारा की गई। 4 से 9 मार्च 2025 को आयोजित हुआ था ये, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें इस 2025 के संस्करण में 5 देश शामिल थे। तो यूएसए की नौसेना थी, भारतीय नौसेना, जापान समुद्री आत्मरक्षा बल, रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायुसेना और कोरिया गणराज्य की नौसेना इसमें भाग ली थी, याद रखिएगा। तो कौन सा है ये? तो अभ्यास सी ड्रैगन में 5 देश आते हैं, यूएसए, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कोरिया। अगला है कि नाइट फ्रैंक, क्या लिखा है ये? नाइट फ्रैंक द्वारा जारी 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो नाइट फ्रैंक ने जारी की है 19वीं वेल्थ रिपोर्ट। तो यह वार्षिक रिपोर्ट विश्व में निजी संपत्ति और वैश्विक निवेश रुझानों का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। तो ये बात सही है। इसके अनुसार 2024 में भारत उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों की संख्या में विश्व में पहले स्थान पर था। तो ये गलत है। तो इसके अनुसार भारत यूएसए, चीन, जापान के बाद विश्व में चौथे सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र के रूप में बन के उभरा है। देश में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या पिछले वर्ष 80,686 से बढ़कर 2024 में 85,698 हो गए, जो 6% की वृद्धि दर्ज करती है। अगर अरबपतियों की संयुक्त संपत्ति के मानदंड पर भारत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन के बाद तीसरे स्थान पे है, ठीक है। अगला, हाल ही में किस कारण से बारबाडोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया था? तो कोविड-19 महामारी के दौरान बहुमूल्य सहायता के लिए उन्होंने ऐसे सम्मानित किया गया था। तो ये आंसर सही है। कोविड-19 महामारी में मोदी जी ने कैसे सहयोग किया था। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया राइज ऐप एक पूर्ण रूप क्या है? तो राइज ऐप का पूर्ण रूप क्या है भाई? तो रैपिड इम्यूनाइजेशन सपोर्ट एंड एक्सटेंशन। तो रैपिड इम्यूनाइजेशन सपोर्ट एंड एक्सटेंशन इसका मेन मामला है। तो इसका बी आंसर सही है इसका, ठीक है। तो राइज का मेन मामला है RISE राइज का कि रैपिड इम्यूनाइजेशन सपोर्ट एंड एक्सटेंशन। रैपिड इम्यूनाइजेशन सपोर्ट एंड एक्सटेंशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें स्वास्थ्यकर्मियों को टीकाकरण प्रबंधन, टीका सुरक्षा, कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए जानकारी दी जाएगी इसमें। अगला है कि सेंदुरनी वन्यजीव अभ्यारण्य, जहां हाल ही में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई है, भारत के किस राज्य में है? तो सेंदुरनी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है केरल में है, याद रखना, सी है, केरल में है। यहाँ पे जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई है। अगला है भारत की एकीकृत विनिर्माण सुविधा जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट API, ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल का उत्पादन करके किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो हिमाचल प्रदेश में। ये आंसर से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत की पहली एकीकृत विनिर्माण सुविधा जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब जिससे दवाई बनती है, दवाई का मेन चीज़ यही होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API और ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल उत्पादन करेगी, वो हिमाचल प्रदेश में स्थापित की जा रही है, याद रखिएगा। तो हिमाचल प्रदेश के जिला बद्दी बरोटीवाला नालगढ़ क्षेत्र में, ठीक है, सोलन जिला है हिमाचल प्रदेश का, उसी में इसको स्थापित किया जा रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कितना विचार करना है। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना को T-72 विमान के लिए अधिक शक्तिशाली 10,000 HP इंजन की खरीद के लिए रोसो बोरोन एक्सपोर्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो विमान नहीं है, ठीक है, टैंक है यहाँ पे, ये टैंक है, विमान T-72 टैंक है, यहाँ विमान लिखा है इसलिए गलत हो गया, विमान नहीं है। T-72 टैंक के लिए शक्तिशाली 1,000 HP इंजन की खरीद के लिए रोसो बोरोन एक्सपोर्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ये बात सही है, मगर ये विमान नहीं, टैंक है। दूसरा, उपयुक्त कॉन्ट्रैक्ट में रोसो बोरोन एक्सपोर्ट से आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड चेन्नई को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल नहीं है इसमें, तो ये बात सही है। तो केवल दूसरा इसमें सही है, पहला गलत है, ठीक है। अगला है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? किसको दिया गया भाई? तो KV कामत को दिया गया है। सी आंसर से KV कामत को मिला है, ठीक है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार KV कामत जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला है
ट्रैक्शन के आंकड़ों के अनुसार महिला संस्थापकों वाली कंपनियों द्वारा जुटाए गए ऑल टाइम फंडिंग के मामले में भारत टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो भारत दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो प्रमुख स्टार्टअप रिसर्च और एनालिटिक्स फर्म ट्रैक्शन के अनुसार भारतीय टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम और महिला संस्थापकों वाली कंपनियों द्वारा जुटाए गए ऑल टाइम फंडिंग के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। महिला द्वारा संचालित स्टार्टअप की संख्या और अब तक जुटाए गए कुल फंडिंग दोनों बेंगलुरु में सबसे आगे है, याद रखिएगा। इसके बाद बम्बई और दिल्ली आता है। अगला कि हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने सरपंच पति संस्कृति के खिलाफ किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर अभियान शुरू किया है? तो द वायरल फीवर TVF के साथ मिलकर काम किया है सरपंच पति। इसमें जो पंचायती राज मंत्रालय ने सरपंच पति मतलब कि जो महिला हैं चुनाव होती हैं तो उनके पति जो लोग हैं वो लोग ज़्यादा अपना काम दाम करते हैं और महिलाएं कम काम दाम करती हैं, इसीलिए तो सरपंच पति संस्कृति को खत्म करने के लिए नई मुहिम है ये। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाल ही में मध्य प्रदेश ने महिला की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। तो पंजाब ने प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया, पंजाब सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया, मध्य प्रदेश नहीं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार ने शुरू किया गया। दूसरा है हाल ही में मिजोरम राज्य में चापचर कूट त्यौहार पारंपरिक उत्सव और जोश से मनाया गया। तो पूछेगा कि चापचर कूट त्यौहार कहाँ का है? तो मिजोरम का इंपॉर्टेंट है, तो केवल ए सही है इसमें, दूसरा वाला सत्य है, पहला गलत है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार नहीं है। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार है, प्रोजेक्ट हिफाजत। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मार्च 2025 में 3 सेनाओं की ओर से शौर्य बेदनाम उत्सव मनाया गया था? तीनों सेनाओं की ओर से शौर्य बेदनाम उत्सव मनाया गया है बिहार में, सी आंसर सही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार PCS के लिए। तो शौर्य बेदनाम उत्सव मनाया गया बिहार में। और अपनी सेना को जानो अभियान के तहत इस 2 दिवसीय समारोह का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उद्घाटन किया था। तो मोतिहारी के गांधी मैदान में इसको उत्सव ये हुआ था, शौर्य बेदनाम। ठीक है, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है क्या सही। तो पहला है कि हाल ही में USA के एंड्रयूज जी बार्टो और रिचर्ड एट सटन को प्रतिष्ठित 2024 का ACM AM ट्यूरिंग पुरस्कार को चुना गया है उनके लिए। तो ACM AM ट्यूरिंग पुरस्कार के लिए चुना गया है दोनों लोगों को, एंड्रयूज जी बार्टो और रिचर्ड एस सटन को। ठीक है, दूसरा कि हाल ही में 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, दोनों ही कथन सही हैं। तो 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है, याद रखिएगा। अगला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो प्रति वर्ष 8 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है, ये बात सही है। इस दिवस हेतु 2025 के विषय थी कि महिलाओं में निवेश करें। तो 2025 की थीम ये नहीं थी, गलत हो गया। 2025 की थीम थी सभी महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। ठीक है, सभी महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अधिकार और समानता और सशक्तिकरण इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो केवल एक सही है इसमें कि 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, बी आंसर ठीक है, दूसरा वाला गलत है। इसकी थीम सभी महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लियू जियाकून को 2025 प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार विजेता के रूप में नामित किया गया। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लियू जियाकून को 2025 का प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार का विजेता नामित किया गया है, ये बात सही है पहला। दूसरा है वास्तुकार लियू जियाकून उपर्युक्त पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले चीनी नागरिक हैं। तो पहले नहीं, दूसरे चीनी हैं ये। तो चीन के हैं ये। 2012 में वानसू के बाद 2012 में वानसू ने पहला सम्मान चीन के लिए पाया था। 54वां पुरस्कार विजेता और दूसरा जो है चीन विजेता है ये। ठीक है, चीन के दूसरे विजेता हैं। इससे पहले भी 2012 में वांगसू ने इसको भाग लिया था। कौन सा है? तो ये है आपका, पूछता है प्रित्जर पुरस्कार लियू जियाकून। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस राज्य में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित सौर विनिर्माण लाइन उद्घाटन किया है? तो AI संचालित सौर विनिर्माण लाइन का उद्घाटन किया है तो गुजरात में किया है, डी आंसर सही है। AI संचालित सौर विनिर्माण लाइन गुजरात में। अगला है कि किस देश ने 6ठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो 6ठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब भारत ने जीता है, ए आंसर सही है। ठीक है, ये जो खिताब हुआ तेहरान में हुआ था, तेहरान। तो ईरान को पराजित किया था भारत ने,
ईरान को पराजित करके जीता था। भारत ने 6ठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 तेहरान में फाइनल हुआ था, याद रखिएगा। तो भारतीय टीम ने प्रतियोगिता का 5वीं बार खिताब जीता है। अगला कि हाल ही में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन 2025 संबंधी तीसरी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी ISTA जो है 2025 का आयोजन किया गया। इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। क्या कथन इसमें सही है ये बताना है। तो पहला है कि इसका आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया, सही है। इस संगोष्ठी का विषय साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन है। तो दोनों ही कथन सही है इसके, याद रखिएगा, दोनों कथन सही है, इसका बी आंसर सही है। अगला है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म कोर्सेरा के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत महिला शिक्षार्थियों के बीच जेन एआई नामक नामांकन में विश्व पर किस स्थान पे हैं। तो महिलाएं जनरेटिव एआई में किस स्थान पे हैं भाई। तो दूसरे स्थान पे, बी आंसर सही है। तो कर्सेरा रिपोर्ट जेन एआई अपनाने में भारत की महिलाएं दूसरे स्थान पे हैं। अगला कि हाल ही में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। तो पहला है कि इसका आयोजन 16वां संस्करण था। तो 9वां संस्करण था। 2025 का जो चैंपियन ट्रॉफी था वो 9वां संस्करण था इसका, ठीक है। इसका फाइनल मैच पाकिस्तान लाहौर में खेला गया था। इसका फाइनल मैच जो है पाकिस्तान लाहौर में नहीं खेला गया है, तो दुबई में खेला गया है, ठीक है। पाकिस्तान के लाहौर में नहीं, दुबई में खेला गया है। दक्षिण अफ्रीका इस प्रतियोगिता का उपविजेता रहा था, नहीं न्यूजीलैंड था। न्यूजीलैंड इसका उपविजेता, न्यूजीलैंड जो था इसका उपविजेता था, ठीक है। तीनों ही गलत है इसमें, तो इसका डी आंसर से कोई भी सही नहीं है। तो ये जो है पाकिस्तान की मेज़बानी में हुआ था, 9वां संस्करण था ये चैंपियंस ट्रॉफी का। और ये इसका जो फाइनल हुआ है वो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ है, ठीक है। और न्यूजीलैंड इसका जो है रनरअप था। न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीता है। तो भारत तीसरी बार जीता है, ये भी याद रखिएगा। अगला कि हाल ही में भारत एवं अन्य किस देश ने के मध्य संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का आयोजन संपन्न हुआ है। तो खंजर जो है किसके साथ हो रहा है। तो किर्गिस्तान के साथ होता है खंजर, ये आंसर सही है, किर्गिस्तान के साथ होता है, याद रखिएगा। किर्गिस्तान, भारत किर्गिस्तान के बीच। अगला है कि हाल ही में मार्च 2025 में किस स्वास्थ्य संस्थान मंत्रालय ने इंडिया स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज SME फोरम के साथ संयुक्त रूप से ए मिलियन वुमेन एराइज पहल की शुरुआत की है। तो नीति आयोग ने की है, सी आंसर सही है इसका। तो किस संस्थान ने इंडिया स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज SME फोरम के साथ संयुक्त रूप से 1 मिलियन वुमेन एराइज पहल की शुरुआत की है। तो नीति आयोग ने मिलकर की है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी IIFA अवार्ड 2025 में अभिनेता रवि किशन ने किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के रूप में जीता है, बी आंसर सही है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के रूप में अवार्ड जीता है जो रवि किशन है। तो बेस्ट फिल्म थी IIF इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 के विजेता है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड है नीतांशी गोयल, लापता लेडी के लिए नीतांशी गोयल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव, लापता लेडी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रवि किशन, लापता लेडीज़। बेस्ट डेब्यू एक्टर प्रतिभा रांटा, लापता लेडी। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया 3। बेस्ट विलेन राघव जुयाल, किल के लिए काफ़ी बढ़िया अवार्ड, बहुत अच्छा विलेन का रोल किया था राघव जुयाल। बेस्ट डेब्यू एक्टर लक्ष्य लववानी, किल के लिए। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर कुणाल खेमू, मडगांव एक्सप्रेस के लिए। अगला है कि डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो वे केयर ए ट्रस्ट की सह संस्थापक हैं, जिनकी स्थापना 2000 में चेन्नई में तमिलनाडु में हुई थी। हाल ही में वे आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। तो दोनों कथन सही है। तो पूछेगा कि प्रतिष्ठित जो रामसर पुरस्कार है जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन बनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और वे केयर एंड ट्रस्ट की सह संस्थापक हैं, जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी। अगला है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो CISF के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यह भारत के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। तो नहीं, ये गलत है, यह गृह मंत्रालय के अधीन है, ठीक है, गृह मंत्रालय के अधीन है, ठीक। तो जिसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में हुई थी। 10 मार्च 1969 में हुई थी। यह महत्वपूर्ण सरकारी भवनों, प्रतिष्ठित विरासतों, स्मारकों, दिल्ली मेट्रो को सुरक्षा प्रदान करता है। तो केवल 2 वाला सही है, डी आंसर सही है। यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अगला है कि
तीसरे नंबर का कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी, पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लिखी है। तो कौन सा सही है इसमें? तो ये गलत है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम कला केंद्र में मदन मोहन सती की पुस्तक पर्वत शिरोमणि भगत कोश्यारी, तो किसने लिखा है? पर्वत शिरोमणि भगत कोश्यारी, तो मदन मोहन सती ने लिखा है। इसको इंपॉर्टेंट है, मदन मोहन सती ने लिखा है, का विमोचन किया, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है कि हाल ही में चर्चा में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड ने संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट को प्रभावित कर दिया। तो 9 मार्च को ऑस्ट्रेलिया में आया था उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड ने भारी तबाही पहुंचाई थी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड कोस्ट शहर इस चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित था। तो केवल 2 सही है, ए वाला। ठीक है, तो पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी मदन मोहन सती लिखे हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से यूनेस्को द्वारा इंजीनियरिंग और कंप्यूटर जो CS में 2026 का विश्व विज्ञान अकादमी पुरस्कार दिया है। निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान में 2026 का विश्व विज्ञान अकादमी पुरस्कार दिया है? किसको दिया है भाई? तो सुमन चक्रवर्ती को दिया है। बी आंसर से सुमन चक्रवर्ती को विश्व विज्ञान अकादमी दिवस मिला है। ठीक है, IIT खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को 2026 का विश्व विज्ञान अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, IIT खड़गपुर के हैं ये। अगला है, IQR की 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व में 5 सबसे प्रदूषित देशों में सम्मिलित हैं। कौन कौन सबसे सम्मिलित हैं? तो इसमें श्रीलंका नहीं है। ठीक है, भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक और जो है चाड शामिल है इसमें। 2025 में के बाद 5वां सबसे प्रदूषित देश भारत में औसतम वार्षिक PM 2.5 स्तर 50.6 है। WHO दिशा निर्देश 10 गुना अधिक है ये। ठीक है, तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाड और लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो। ठीक है, अगला है इसमें, तो विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो बर्नी हाट मेघालय का है, दिल्ली भारत का है, कारगांडा बेसिन जो है कजाकिस्तान का, मुल्तानपुर पंजाब भारत का, मुल्लापुर लाहौर पाकिस्तान का, फरीदाबाद हरियाणा का, डेरा इस्लाम खान पाकिस्तान का, एन जामेड चाड का, लोनी उत्तर प्रदेश भारत का, लोनी। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने हालिया मॉरिशस यात्रा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो उन्होंने सर शिवसागर राम गुलाम वाटनिकल गार्डन में एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत एक पीपल का पौधा लगाया। तो पहला गलत है। दूसरा है कि वे मॉरिशस में सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ इंडियन ओशन के से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो ये बात सही है। तो सी आंसर से केवल 2 सही है। ठीक है, अगला है कि हाल ही में आई क्लाइमेट एक्शन परियोजना निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा जारी की गई है आई क्लाइमेट एक्शन परियोजना। अगला, हाल ही में किस राज्य ने देश में 98वें राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य के रूप में माधव नेशनल पार्क को लोकार्पण किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। 20 सही है। 98वां जो बाघ रिजर्व बना है माधवपुर। ठीक है, माधव राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य। ठीक है, माधव नेशनल पार्क का लोकार्पण किया गया, 98वां है। 9वें टाइगर रिजर्व के रूप में मध्य प्रदेश के 9वां टाइगर रिजर्व है और माधव नेशनल पार्क का लोकार्पण किया, देश का 98वां बाघ रिजर्व बन गया है ये, 58वां। अगला है 69 नंबर का कि हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन अपना नाम में बदलाव करते हुए क्या करने की घोषणा कर दी है? तो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट कर दी है। ठीक है, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट कर दिया अपना नाम बदल के। अगला है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है इसको। तो ये बात सही है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में कांगेरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया जो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। यह राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का पहला स्थल है जिसे उपयुक्त मान्यता मिली है। तो दोनों कथन सही है इसके, दूसरा भी सही है, तो दोनों ही कथन सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है SPHEREX स्फेरेक्स के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यह हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च एक स्पेस टेलीस्कोप है। तो नहीं भाई, नासा द्वारा जारी किया गया इसको। नासा द्वारा महत्वपूर्ण मिशन के लिए स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है। यह टेलीस्कोप कैलिफोर्निया के बैडेनगर स्पेस फोर्स बेस जो SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट से रवाना हुआ है। यह पृथ्वी पर 400 मील ऊपर की कक्षा में स्थापित होगा और इंफ्रारेड तकनीक से आकाश में जानकारी उठाएगा। तो केवल 2 सही है, सी वाला आंसर सही है इसका। इसको इसरो ने, नासा ने भेजा है फाल्कन 9 से।
अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा किस देश में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवसंचार संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो मॉरिशस में किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया गया मॉरिशस में। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर को हाल ही में यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? तो 64 योगिनी मंदिर को शामिल किया गया है। बी आंसर सही है, 64 योगिनी मंदिर को इसमें शामिल किया गया है। तो इन धरोहर में सम्राट अशोक के शिलालेख, 64 योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर, बुंदेल शासक महल और किले इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश यूनेस्को द्वारा घोषित शहरों की संख्या जो है 18 हो गई है, जिसमें 3 अस्थायी और 5 टेंटेटिव सूची हैं। ठीक है, अगला है, चर्चा में रहा ट्रांसपोर्टेबल रडार अश्विनी को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है? तो रक्षा अनुसंधान संस्थान डीआरडीओ द्वारा इसको विकसित किया गया है, ट्रांसपोर्टेबल रडार अश्विनी को। ठीक है, अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है क्या सही है। तो हाल ही में पटना में बोधिपथ फिल्म महोत्सव 2025 के पहले संस्करण का आयोजन किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय बोधि संघ और तो हाल ही में पटना में नहीं है, ये नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में बोधिपथ फिल्म महोत्सव 2025 के पहले संस्करण का आयोजन किया गया। याद रखिएगा, नई दिल्ली में बोधिपथ फिल्म महोत्सव के 2025 के पहले संस्करण की मेजबानी की, जो सिनेमा और आध्यात्मिक का एक अनूठा संगम है। ठीक है, और 15वीं जो हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हरियाणा हार गया है। और जीता कौन है? तो झारखंड जीता है। झारखंड ने हरा दिया हरियाणा को। जो पिछला विजेता हरियाणा था उसको हरा दिया है। दोनों ही कथन गलत हैं, सी आंसर सही है। दोनों ही कथन गलत है, क्योंकि वो पटना में नहीं हुआ है, वो भी हुआ है नई दिल्ली में। हरियाणा नहीं जीता है, झारखंड जीता है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्पेस डेक्स मिशन के 2 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अलग अनडॉक किया। तो ये बात सही है। उपयुक्त तकनीक भविष्य में अंतरिक्ष अभियान जैसे कि अंतरिक्ष स्टेशन बनाना, सैटेलाइट की मरम्मत करना और गहरे अंतरिक्ष मिशन भेजना के लिए जरूरी है। तो दोनों कथन सही है, बी आंसर सही है। स्पेस डॉक्स क्या है? तो स्पेस में ही डॉकिंग करना, मतलब कि जोड़ना, एक दूसरी सैटेलाइटों को जोड़ना, उनका रिपेयर करने के लिए आसानी हो जाएगी। और स्पेस स्टेशन से इसको डॉक कर देना, जोड़ देना, ताकि इसमें एक जो जैसे दो ये हैं, ये स्पेस एक्स है, ये मान लीजिए स्पेस स्टेशन है। यहाँ पे भारत का कोई वो ले गया है, व्यक्तियों को ले गया है यहाँ पे स्पेस एक्स में रिसर्च करने के लिए। तो यहाँ से डॉकिंग कर लेगा, मैं जोड़ देगा इसको, इस तरह से रास्ता बना देगा, जुड़ जाएगा इसमें, और इसमें से आदमी निकल के स्पेस स्टेशन पे चले जाएंगे। तो डॉकिंग का मतलब है जोड़ना अंतरिक्ष में ही, और वहाँ पे अपना कुछ भी कर सकते हैं। जब सैटेलाइट की मरम्मत कर सकते हैं, गहरे अंतरिक्ष मिशन भेजा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन बना सकता है, तो सब कुछ कर सकता है ये। ठीक है, तो 16 जनवरी 2025 को इसरो ने इन दोनों सैटेलाइट को सफलतापूर्वक आपस में जोड़ दिया था। ठीक है, याद रखिए, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने स्पेस डेक्स मिशन के 2 सैटेलाइट में सफलतापूर्वक अनडॉक भी किया है। ठीक है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट एक खास मिशन है जिसमें यह जांचा गया है कि 2 सैटेलाइट अंतरिक्ष में कैसे जुड़े, डॉक हो, फिर अलग कैसे हो। ठीक है, तो दोनों ही डॉकिंग कर लिया है और अनडॉकिंग भी कर लिया है। अगला है, सिप्री की ट्रेडर्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसपोर्ट 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 के बीच में विश्व का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन रहा है? तो यूक्रेन रहा है। ये आंसर सही है। यूक्रेन के बाद भारत दूसरे पर है। यूक्रेन प्रथम पे है, भारत दूसरे पे है 20 से 24 के बीच में। सऊदी अरेबिया, कतर इसमें तीसरे पे है, कतर तीसरे पे है, सऊदी अरेबिया इसमें चौथे पे है, सऊदी चौथे पे है। ठीक है, याद रखना है। अगला है, क्यूएस रैंकिंग 2025 के अनुसार इंडिया स्कूल ऑफ माइंड धनबाद ने इंजीनियरिंग मिनरल और माइनिंग के लिए वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 20वां स्थान प्राप्त किया है। डी आंसर सही है, 20वां स्थान प्राप्त किया है। आईआईटी और आईएम 9 ऐसे भारतीय संस्थान लिस्ट में शामिल हैं। ठीक है, तो क्यूएस रैंकिंग में 2025 में टॉप 50 में रखा गया है। तो क्यूएस सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग में 15वें संस्करण में 9 भारतीय विश्वविद्यालय संस्थानों को टॉप 50 में रखा गया है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो स्टारलिंक ने हाल ही में वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल के साथ डील का ऐलान कर दिया है। तो एयरटेल, रिलायंस, जियो ने स्टारलिंक के साथ डील का ऐलान किया है। तो एयरटेल और रिलायंस ने किया है, याद रखना है, ये गलत है। पहला, स्टारलिंक के साथ डील का ऐलान कर दिया है, जो एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। स्टारलिंक एलॉन मस्क कंपनी स्पेस एक्स ने डेवलप किया है स्टारलिंक को जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन ने डेवलप किया था। ये भी गलत है, दोनों कथन गलत है, इसका सी आंसर सही है। अगला है, भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक्स ड्रग आयोग
एनडी के 68वें सत्र के लिए अध्यक्षता के लिए चुना गया है। तो ये बात सही है, भारत को पहली बार इसके लिए CND के लिए 68वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया है, सही है। हाल ही में भारत ने 2025 के लिए आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता संभाली है, तो गलत है। तो दक्षिण अफ्रीका ने संभाली, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका ने संभाली है 2025 के लिए आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता, ठीक है। तो भारत को पहली बार जो है नारकोटिक्स ड्रग आयोग संयुक्त राष्ट्र का जो है उसके लिए 68वें के लिए अध्यक्ष चुना गया है, और जो दक्षिण अफ्रीका है 2025 के लिए आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता संभाली है, ठीक है। अगला 81 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टाई मुंबई हॉल ऑफ फेम पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो देवेंद्र फडणवीस को टाई मुंबई हॉल ऑफ फेम पुरस्कार दिया गया है, तो नारायण मूर्ति को दिया है उन्होंने, ठीक है। सॉरी, नारायण मूर्ति द्वारा दिया गया है इनको, ठीक है। तो नारायण मूर्ति कौन है भाई? तो ये इन्फोसिस के डायरेक्टर हैं, इन्फोसिस के ये संस्थापक है। नारायण मूर्ति द्वारा टाई मुंबई हॉल ऑफ फेम पुरस्कार सम्मानित किया गया है। टाइकॉन मुंबई 2025 धंधा फर्स्ट का आयोजन देश के अग्रणी उद्यमशील नेतृत्व शिखर सम्मेलन में किया गया है, तो देवेंद्र फडणवीस को दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है, टाई मुंबई हॉल ऑफ फेम पुरस्कार। अगला है अभ्यास बोगो सागर। अभ्यास बोगो सागर 2025 के लिए कौन सा कथन सही है? तो पहला, यह भारत एवं बांग्लादेश के मध्य नौसेना अभ्यास है, तो बात सही है। दूसरा है कि इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से INS रणवीर ने भाग लिया, तो दोनों ही कथन सही है, आंसर सही है। अभ्यास बोगो सागर जो है भारत और बांग्लादेश का नौसैन्य अभ्यास है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ है। अगला, हाल ही में संपन्न जल सतत सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी? तो औद्योगिक जल उपयोग दक्षता, थीम थी औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। हाल ही में संपन्न हुआ जल सतत सम्मेलन 2025 की थीम थी औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। कहाँ पे हुआ ये सम्मेलन? तो नई दिल्ली में हुआ है, इसको भी याद रखिएगा, नई दिल्ली में हुआ है। 84 है, निम्नलिखित कथन विचार करना है, बताना है कि हाल ही में भारत सरकार ने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को बढ़ावा देने के लिए $1 अरब के फंड की घोषणा कर दी है, तो ये बात सही है। दूसरा है वेब्स 2025 अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन सम्मेलन जिसका आयोजन मुंबई में प्रस्तावित है, तो मुंबई में हुआ है, B आंसर सही है, मुंबई में हुआ है, दोनों कथन सही है। अगला है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एशिया प्रशांत में क्षेत्र में 40 मिलियन अधिक यात्रियों वाले सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए 2024 हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई को जो है ये सम्मान दिया गया है। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है कौन सा क्या सही है। तो मार्क कार्नी क्या कौन है? तो मार्क कार्नी क्या है भाई? तो मार्क कार्नी जो है कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं, मार्क कार्नी, 3 हो गया। क्रिस्टोफर लक्सन, तो क्रिस्टोफर लक्सन जो हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, 1 सही है। स्टुअर्ट यंग क्या हुआ है इनके साथ? तो ये बने त्रिनिवादा और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री स्टुअर्ट यंग बने हैं, ठीक है, 2 हो गया। और तुलसी गवार्ड जो बनी हैं अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनी है तुलसी गवार्ड, ठीक है, 3 1 2 4 इसका सही है, 3 1 2 4 इसका ए वाला जो आंसर है सही है। तो त्रिनिदाद और टोबैगो की जो इससे पहले प्रधानमंत्री थी, या जो प्रधानमंत्री एक बनी थी महिला प्रधानमंत्री थी, उनका नाम था कमला प्रसाद विशेषर, जिसको मोदी जी ने बिहार की बेटी कहा था। अगला कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस राज्य की उमियम झील में एक युद्ध संचालन प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया था? तो वो मेघालय है, मेघालय, B आंसर सही है, मेघालय में उमियम झील है। अगला, क्रू 10 मिशन के लिए निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यान स्पेसक्राफ्ट का प्रयोग हुआ है? तो ड्रैगन का यूज हुआ है, ठीक है, D आंसर से ड्रैगन का यूज हुआ है, ठीक है। तो स्पेस एक्स और नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस लाने के लिए एक मिशन शुरू किया, जो 9 महीने से अंतरिक्ष स्टेशन फंसे थे। तो उसके लिए स्पेस क्राफ्ट क्रू 10 ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट क्रू 10 मिशन को लॉन्च किया था। अगला इसमें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला, विश्व उपभोक्ता दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है, तो सही बात है। दूसरा है विश्व उपभोक्ता दिवस 2025 की थीम थी अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव, ठीक है। तो हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस, और उसकी थीम थी अस्थायी जीवन शैली के लिए उचित बदलाव, ए आंसर सही है, दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि कथन कारण वाला है। तो अभिकथन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक को हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, ये बात सत्य है। कारण क्या था कि RBI को यह पुरस्कार मुख्य रूप से इन डाउन डेवलपर टीम द्वारा विकसित प्रवाह और सारथी सिस्टम सहित अपनी डिजिटल परिवर्तन पहलों के लिए दिया गया है। तो दोनों कथन सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका B वाला आंसर सही है, A और R दोनों सही है, और R A सही व्याख्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको पढ़ लीजिए 2-3 बार।
अगला कि हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस राज्य के साथ बायोई 3 ढांचे के तहत पहली केंद्र राज्य साझेदारी की है? तो असम ने की है। डी आंसर सही है, असम ने की है। तो बायोई 3 का मतलब है अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी। इसके लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय और असम सरकार ने ये समझौता किया है। नीति के तहत केंद्र राज्य साझेदारी स्थापित करने के लिए ज्ञापन पर औपचारिक रूप से साइन किया गया है और बायोई ढांचे के तहत पहली केंद्र राज्य साझेदारी है। हाल ही में नोएडा में AI लैस सीफी नोएडा 02 डेटा सेंटर परिसर का उद्घाटन किया गया। किसने किया? तो योगी जी ने किया है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने किया है। यह परिसर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी डेटा सेंटर सुविधा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका जो संचालन है चेन्नई स्थित एक प्रमुख डेटा सेंटर प्रदाता सीफी इन्फिनिटी स्पेस लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में प्रदान किए गए हॉकी इंडिया के 7वें वार्षिक पुरस्कार के संबंध में कितना विचार करना था। हॉकी इंडिया के 7वें वार्षिक पुरस्कारों के बारे में बताना है कि इसमें प्रसार भारती को जमन लाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये बात सही है। इसमें हरमनप्रीत को 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो दोनों कथन सही है, डी आंसर सही है। हरमनप्रीत को 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। अगला कि हाल ही में प्रसिद्ध उड़िया कवि रमाकांत रथ का निधन हो गया है। उन्होंने के संदर्भ में कथन विचार करना है। तो पहला कि साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2006 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया था, ये बात सही है। दूसरा है कि वे केंद्रीय साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष भी रहे हैं। तो दोनों कथन सही है, बी आंसर सही है। तो रमाकांत रथ के बारे में दोनों ही कथन सही है। अगला, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्टील कोलैब वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो स्टील कोलैब इस्पात मंत्रालय ने लॉन्च किया है, डी आंसर सही है। अगला है आतंकवाद प्रतिघात पर आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह EWG की 14वीं बैठक की सह अध्यक्षता किस देश ने की है? तो भारत और मलेशिया ने की है, सी आंसर सही है। भारत और मलेशिया ने इसका जो है अध्यक्षता की है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो वैश्विक वित्तीय कंपनी मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत 2028 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो ये बात सही है। दूसरा है कि इंडिया मास्टर ने वेस्टइंडीज मास्टर को हराकर पहला इंटरनेशनल मास्टर लीग T20 खिताब जीत लिया है। तो दोनों सही है, ये आंसर सही है। ठीक है, ठीक। तो क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में इंडियन मास्टर ने वेस्टइंडीज मास्टर को हराकर T20 खिताब जीत लिया है। पहला इंटरनेशनल मास्टर लीग T20 जीता है। अगला, भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में कुल कितने पदक भारत ने जीते हैं? तो 33 पदक जीते हैं, सी आंसर सही है, 33, जिसमें 8 स्वर्ण हैं, 18 रजत हैं और 7 कांस्य शामिल हैं। ठीक है। अगला है कि नवीन अपडेट के अनुसार हमारे सौरमंडल में चंद्रमाओं की कुल संख्या 500 से अधिक है। गलत है। तो जो शनि का जो 128 नए चंद्रमा मिले हैं उनको दोनों को जोड़ के 274 हैं, 500 नहीं है। ठीक है। वर्तमान में शनि हमारे सौर मंडल में सर्वाधिक चंद्रमा वाला ग्रह है। तो ये बात सही है। तो केवल एक आंसर सही है, दूसरा सही है। चंद्रमा सबसे अधिक किसके पास है? शनि के पास है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शनि के पास 274 चंद्रमा है। चंद्रमाओं की संख्या 500 नहीं है, 416 है। ठीक है। आज इसमें 274 अकेले किसके पास है? शनि के पास है। 274 किसके पास है? शनि के पास है। ठीक है। बृहस्पति के पास 95 हैं। अगला कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है कि भारत में हर वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। ये बात सही है। 16 मार्च को 1995 को भारत में पहली बार पोलियो वैक्सीन की खुराक दी गई थी। तो ये बात भी सही है। तो दोनों कथन सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो इसीलिए 16 मार्च को ही राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, बी आंसर सही है इसका। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राजीव युवा विकास योजना का शुभारंभ किया है। ये बात सही है। तेलंगाना राजीव युवा विकासम योजना का शुरू किया है। दूसरा है मुंबई इंडियन महिला प्रीमियर लीग 2025 की विजेता रही है। तो दोनों बात सही है। मुंबई इंडियंस महिला प्रीमियर लीग की विजेता रही है, ये बात सही है। तो हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राजीव युवा विकासम योजना शुरू की, ये बात भी सही है। दोनों कथन सही है, इसमें डी आंसर सही है। तो राजीव युवा विकासम योजना का शुरू, इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को स्वरोजगार ऋण प्रदान करेगी यह योजना। ठीक है। और इसमें जो है मुंबई के स्टेडियम में महिला प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल में मुंबई इंडियन ने दिल्ली कैपिटल को 8 रनों से हराकर IPL का खिताब जीता है। अगला है
कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक ने कैंसर के बचाव से जुड़ी एक नई प्रक्रिया की खोज की है जो टेलोमेयर नामक संरचनाओं पर केंद्रित है। टेलोमेयर का मुख्य कार्य क्या है? तो गुणसूत्रों की सुरक्षा करना। ठीक है, सी आंसर से टेलोमेयर का मुख्य कार्य गुणसूत्रों की सुरक्षा करना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में कौन सा जल बोर्ड ने पाइप्ड पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS के प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला जल बोर्ड बन गया है? तो बेंगलोर जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड जो है ऐसा करने का पहला जो भारत का जल बोर्ड बना है। अगला है कि हाल ही में किस देशों ने ओमान की खाड़ी में 7वां समुद्री सुरक्षा बिल्ड 2025 का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास संपन्न किया है? तो कौन 7वां समुद्री बेल्ट में कौन कौन इसमें शामिल थे? तो मार्च 2025 में ईरान है, रूस है, चीन है। होर्मुज जलडमरू के पास ओमान की खाड़ी में 7वें समुद्री बेल्ट 2025 के नौसेना अभ्यास की शुरुआत की। होर्मुज जलडमरू ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी में से अलग करता है। तो इसमें शामिल हैं ईरान, रूस और चीन शामिल हैं। तीनों इन्होंने ये किया है, तो केवल 3 है इसमें, बी आंसर सही है, केवल 3 है। ठीक है, अगला, हाल ही में सिक्किम राज्य में प्रवेश करने वाले पर्यटकों के लिए कितने रुपए का प्रवेश शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है? तो 50 रुपये की। ठीक है, तो हाल ही में सिक्किम राज्य ने राज्यों में प्रवेश करने वाले पर्यटकों पर 50 रुपये का प्रवेश शुल्क लगाने की घोषणा की है। सिक्किम पर्यटन व्यापार पंजीकरण नियम 2025 के प्रावधानों के तहत शुल्क लगाया गया है और यह 30 दिन तक के प्रवास के लिए वैध होगा। ठीक है, अगला, हाल ही में संपन्न रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, बताइए क्या सही है? तो पहला है कि यह भारतीय परिदृश्य के साथ भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र का एक प्रमुख सम्मेलन है, पहला सही है। दूसरा है कि इसका आयोजन नीति आयोग द्वारा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है, तो ये दूसरा वाला गलत है, नीति आयोग नहीं है, इसमें विदेश मंत्रालय है और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है। ठीक है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा और विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है इसको। ठीक है, ये गलत हो गया। दूसरा, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन इसके मुख्य अतिथि थे, ये बात सही है, मुख्य अतिथि वही थे, तो केवल दो इसमें सही है, सॉरी डी सही है, केवल 2 सही है इसमें। ठीक है, केवल 2, पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, रायसीना डायलॉग वर्ष 2016 में आयोजित किया गया था, तब यह हर वर्ष आयोजित किया जाता है तब से। अगला है कि लोकसभा और भारत AI मिशन द्वारा बनाए जा रहे AI कोष नामक डेटा सेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है कि लोकसभा में बहस का किसी भी भाषा में अनुवाद करने में सक्षम होना, तो सी आंसर सही है। तो AI कोष जो है, AI कोष नामक डेटा सेट का जो मुख्य उद्देश्य है, ये लोकसभा में कोई भाषा में अगर बहस होती है तो उसका अनुवाद कर देगा किसी भी भाषा में। अगला है कि हाल ही में धरती पर वापस लौटा नासा का अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का अंतरिक्ष में विस्तार मिशन कितने समय का था? तो 286 दिन का था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, D2 पूछ देगा। 286 दिन का था। 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइन अंतरिक्ष यान पर सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए थे, जो 8 दिवसीय परीक्षण था। और कब आए हैं? तो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 18 मार्च 2025 को 286 दिनों की विस्तारित मिशन के बाद धरती पर सुरक्षित वापस आए हैं। SpaceX के ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से ये आए हैं और मैक्सिको की खाड़ी में सफलतापूर्वक जल लैंडिंग इनका हुआ है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर का मुख्य अनुप्रयोग क्षेत्र क्या है? तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग है इसका। तो विक्रम 3201 और कल्पना 3201 जो है अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए इसरो और चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने इसको बनाया है, इंपॉर्टेंट है। 2 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है ये। ठीक है, अगला, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसके घटक बी का क्या नाम है? तो डेयरी थ्रू कोऑपरेटिव, बी आंसर सही है। तो इसके कार्यक्रम के 2 घटक हैं। पहला घटक ए है, ए के तहत डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, जिसमें दूध ठंडा करने वाला संयंत्र, उन्नत दूध परीक्षण प्रयोगशालाएं, प्रमाणन प्रणाली, साथ ही उत्तर पूर्व पहाड़ी क्षेत्रों केंद्रित प्रदेशों में नई गांव स्तरीय डेयरी सहकारियों का गठन किया जाएगा। और जो बी है इसमें, घटक बी है, इसमें डेयरी थ्रू कोऑपरेटिव बनाया जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाल ही में नीति आयोग ने स्टार्टअप के लिए समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया है। तो नीति आयोग ने नहीं किया, गलत हो गया। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैक्सी ने दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप के लिए समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया गया, पहला गलत हो गया। दूसरा, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के साथ पंजीकृत स्टार्टअप ही समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम का पात्र होंगे, तो ये बात सही है, सी वाला आंसर इसका सही है।
अगला कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में आयोजित एक समारोह में किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किया गया। तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किया गया किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। बी आंसर सही है। पत्रकारिता के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित कथनों बता रहा है। तो प्रथम दिवस है और थीम दी हुई है, तो बताना है कौन सा सही है इसमें। तो विश्व गौरैया दिवस 2025 की थीम थी प्रकृति के नन्हे दूतों का सम्मान, तो ये बात सही है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 की थीम थी वन और भोजन, ये भी ठीक है। विश्व जल दिवस की थीम थी ग्लेशियर संरक्षण, तीनों ही कथन सही है। डी वाला आंसर सही है, तीनों ही सत्य हैं। ठीक है, तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अब विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। तो 20, 21, 22 मार्च को 20 को विश्व गौरैया दिवस, 21 को विश्व वन दिवस और 22 को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। अगला है, बताना है क्या सही है इसमें। तो हाल ही में इंदौर ने भारत में पहले पीपीपी मॉडल आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ किया है, तो बात सही है। दूसरा है, हाल ही में जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है, तो इंपॉर्टेंट है काफ़ी ये। दूसरा भी सही है, दोनों कथन सही है। डी आंसर सही है। तो हाल ही में जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में एकदम डिटो क्वेश्चन पूछ देगा क्रिस्टी कॉवेंट्री का। ठीक है, अगला है, 13वीं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। तो भारत जो है इस सर्वेक्षण में भारत 147 देशों में विश्व में 126वां रहा है। तो 126वां स्थान नहीं, भारत 118वां रहा है। ठीक है, पिछले साल 126वां था, 2025 में 118वां रहा है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा ये। तो इसके द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वर्तमान 2025 में कितने स्थान पे? तो 118वें स्थान पे है 147 देशों में, जो 2024 में 126वां स्थान पे था। तो पहला गलत हो गया। दूसरा है कि फिनलैंड को लगातार 8 बार विश्व का सबसे खुशहाल देश माना गया है, तो दूसरा वाला सही है। केवल ए आंसर सही है, केवल एक ठीक है इसमें, बाकी पहला गलत है। तो भारत 118वें स्थान पे, इसको याद रख लीजिएगा। अगला है कि ISTF सेफक टकरा विश्व कप 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो सेपक टकरा विश्व कप 2025 में इसका आयोजन असम में नहीं, बिहार में हुआ है। ठीक है, बिहार में आयोजन हुआ है, पहला गलत हो गया। सेप कटकरा एक पारंपरिक दक्षिण पूर्व एशियाई खेल है जो वॉलीबॉल और फुटबॉल का मिश्रण है, दूसरा सही है। सी वाला आंसर सही है। ठीक है, तो इसमें जो है स्वर्ण पदक थाईलैंड ने जीता है और रजत पदक वियतनाम ने जीता है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों बताना है क्या सही है। तो हाल ही में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर बी नारायणन ने IIT मद्रास में द्रव और तापीय विज्ञान अनुसंधान में श्री H रामकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है, तो ये बात सही है। दूसरा है कि हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने IIT मद्रास में सबसे लंबे हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक की घोषणा की है, तो दोनों कथन सही है। 20 सही है, बी आंसर, दोनों सत्य है। तो हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक का विकास कहाँ पे किया गया है? तो IIT मद्रास में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला कथन कारण वाला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है बताना है। कि हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिक्षा विभाग को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है। कारण क्या है? तो कारण है इसका कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उद्देश्य स्कूल नीति नियंत्रण को पूरी तरह से राज्य और स्थानीय बोर्डों के हाथ में सौंपना है, तो दोनों कथन सही है और उसकी व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो बी आंसर सही है इसका। अगला है 119 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने अपनी विधानसभा की कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है? तो पंजाब ने ऐसा किया है, ए आंसर सही है। पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है जो अपनी विधानसभा की कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में निम्न कथनों ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बताना है, विचार करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। तो बताना है कि प्रसिद्ध कवि और लेखक छत्तीसगढ़ के विनोद कुमार शुक्ल को 2024 के 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो पूछे ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है 2024 का 59वां नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये बात बिल्कुल सही है। यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं पर और अंग्रेजी में दिया जाता है, तो ये बात भी सही है। दोनों ही कथन सही है, आंसर सही है। ठीक है, तो हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक छत्तीसगढ़ के विनोद कुमार शुक्ल को वर्ष 2024 का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। हिंदी के 12वें छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे पहले साहित्यकार हैं जिन्होंने यह पुरस्कार प्रदान किया है। तो उनकी जो कविता है, श्री शुक्ल का यह पहली कविता संग्रह है लगभग जय हिंद।
लगभग जय हिंद वर्ष 1971 में प्रकाशित हुआ था। उनका उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की हिंदी का सबसे बेहतरीन उपन्यास है। विनोद कुमार शुक्ल को याद रखिएगा, पूछ देगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल। 121 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में नामीबिया में नेटुम्बो नदी नयदेतवाह ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो नामीबिया में नेटुम्बो नंदी नयदेतवाह ने भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नामीबिया के नेटुम्बो नंदी नयदेतवाह इंपॉर्टेंट है, नामीबिया के हैं। नदी नंदी किस तरह करके 9 सब में है, तो 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, तो इसलिए नामीबिया से जोड़ लीजिएगा। देश की पहली राष्ट्रपति बनी है, ये बात सही है। नामीबिया दक्षिणी अफ्रीका का एक पश्चिमी तटीय देश है जिसकी राजधानी विंडहॉक है। तो दोनों ही कथन सही है, विंडहॉक इसकी राजधानी है, बी आंसर सही है, दोनों कथन सही है इसका। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि निम्नलिखित में से किसे 2025 के होलबर्ग पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नामित किया गया है। तो गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक को, ठीक है। तो 2025 के होलबर्ग पुरस्कार तो भारतीय साहित्यिक सिद्धांतकार और उत्तर औपनिवेशिक विद्वान गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक को 2025 के होलबर्ग पुरस्कार प्राप्तकर्ता नामित किया गया है। यह पुरस्कार उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन, नारीवादी सिद्धांत और साहित्यिक आलोचना में अपने अभूतपूर्व मान्यता देता है ये, ठीक है। अगला है कथन कारण वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रतिवर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है, ये बात ठीक है, ये सही है। 23 मार्च 1961 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना हुई थी, गलत है ये। तो 23 मार्च 1950 को हुई थी, ठीक है। 23 मार्च 1950 को WMO की स्थापना हुई थी, इसलिए इसको मनाया जाता है 23 मार्च को, 1961 से मनाया जाता है, ठीक है। और इसका जो 2025 की जो थीम थी, सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी, अंतर को पाटना, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। अगला कि हाल ही में जलावतरित किए गए परियोजना 1135.6 के अतिरिक्त अनुवर्ती जहाज़ों की श्रृंखला के लिए दूसरे जलपोत का नाम क्या है। तो INS विराट है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है क्या सही है। तो हाल ही में विजय शंकर ब्रिटेन द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ड्रैनब्रोग से सम्मानित किया गया है। तो ब्रिटेन के नहीं है, डेनमार्क के दिया है, डेनमार्क ने दिया है, डेनमार्क। तो चेन्नई स्थित सनमार समूह के चेयरमैन विजय शंकर को, जो दक्षिण भारत के लिए डेनमार्क के मानक महावाणिज्यिक दूत भी हैं, डेनमार्क के राजा फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिएशन द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनब्रोग से सम्मानित किया है। पहला गलत हो गया। हाल ही में चर्चा में रहा सिग्मो महोत्सव उत्तर पूर्व भारत में बसंत ऋतु के आगमन मनाया जाता है। तो उत्तर भारत में गोवा मनाया जाता है, ठीक है। ये भी गलत है, दोनों गलत है, बी आंसर सही है। तो सिग्मो महोत्सव जो है गोवा में पारंपरिक सिग्मो महोत्सव संपन्न हुआ। यह त्यौहार बसंत ऋतु के आगमन के स्वागत के लिए फाल्गुन महीने में मनाया जाता है, ठीक है। अगला है 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से लागू MSME क्षेत्र के नए वर्गीकरण के लिए लघु उद्यम हेतु एक वित्तीय वर्ष में संयंत्र मशीनरी में निवेश की अधिकतम सीमा कितनी है। तो 25 करोड़ है, डी आंसर सही है, 25 करोड़ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 25 करोड़ है। तो देखिए इसमें दिया है सूक्ष्म के लिए क्या है, तो सूक्ष्म के लिए है अधिकतम सीमा 2.5 करोड़ से रुपया, निवेश के लिए 2.5 करोड़ है, और कारोबार की सीमा 10 करोड़ है। इसी में अब 10 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो अगला चला आएगा। तो लघु में क्या होगा, तो 2.5 करोड़ रुपये से अधिक और अधिकतम 25 करोड़ रुपये तक है, और पहले 1 करोड़ रुपये था और 10 लाख था। कारोबार सीमा देखिए 100 करोड़ है, वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपये से 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ है, तो बस इसमें ऊपर गुणा कर दिए हैं। और उसके बाद जो देखेंगे आप, तो मध्यम में क्या है, तो 25 करोड़ से 125 करोड़ है, और कारोबार सीमा जो है 250 करोड़ रुपये तक है 50 करोड़ से, ठीक है। अगला हाल ही में संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार संसद के सदस्यों द्वारा दैनिक भत्ता कितने रुपये कर दिया गया है। तो दैनिक भत्ता इनका भाई साहब 2,500 कर दिया गया है, 20 एक दिन में दैनिक भत्ता इनका 2,500 का है। इन्हीं लोगों को खूब मजा है भाई। अगला है असम राइफल के संदर्भ में इन कथनों विचार करना है, जिसकी स्थापना 1935 में ब्रिटिश राजा के दौरान कछार लेवी के रूप में हुई थी। तो नहीं, तो इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। 1835 में ब्रिटिश राजा ने की थी कछार लेवी के रूप में, ठीक है। तो 1835 में कछार लेवी के रूप में हुई थी। इसका प्रशासनिक नियंत्रण केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन। तो दूसरा सही है इसमें, तो ए आंसर इसका सही है। 24 मार्च को असम राइफल दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगला है किस देश के प्रसिद्ध जल विज्ञानी गुंटूर ब्लासल को 2025 के लिए स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
तो गुंटूर गंटूर ब्लासल को 2025 के लिए स्टॉकहोम जल पुरस्कार सम्मानित किया गया। वो कहाँ के हैं? तो ऑस्ट्रिया के हैं। डी आंसर सही है, ऑस्ट्रिया के हैं जल विज्ञानी। अगला है विश्व की कबड्डी महासंघ के कबड्डी विश्व कप 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला, यह टूर्नामेंट पहली बार एशिया के बाहर आयोजित किया जा रहा है। तो ये बात सही है। ठीक है, भारत ने इंग्लैंड में पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 खिताब जीता है। ठीक है, एशिया के बाहर इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड में आयोजित किया गया था ये। इस प्रतियोगिता में महिला वर्ग का खिताब भारत ने जीता है। तो महिला और पुरुष और महिला जो कबड्डी विश्व कप भारत ने जीता है दोनों। ठीक है, तो बी आंसर सही है, दोनों ही कथन सही है इसमें। अगला है, हाल ही में एपेडा ने किस राज्य में के सोलोन द्वीप तक जीआई टैग वाली डैले मिर्च की पहली खेप का सफलतापूर्वक निर्यात किया है? तो सोलेमन द्वीप तक जीआई टैग वाली डैलो मिर्च, तो कहाँ की डैलो मिर्च कहाँ, डैले मिर्च कहाँ की? तो सिक्किम की। सी आंसर सही है, सिक्किम की है डैले मिर्च। तो सिक्किम से सोलेमान द्वीप तक गया है। तो अगला है कि हाल ही में बालपन की कविता की पहल शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो बालपन की कविता पहल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई है। ए आंसर सही है। अगला है इसमें कि हाल ही में पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। तो पहला सही है। दूसरा, पश्चिम बंगाल भारत का पहला राज्य है जिसने वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया। तो पश्चिम बंगाल ने, केरल है, केरल ने वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की। भारत का पहला राज्य बना है केरल, भारत का पहला राज्य बना जिसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिकारों, कल्याणों और पुनर्वास के लिए वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना किया है। तो केरल राज्य विशिष्ट वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक 2025 जो है पारित किया है, जो वृद्धों को समर्पित है। अगला, हाल ही में किन शहरों को फ्रांस में आयोजित 2025 के पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट में गैर संचारी रोग और चोटों की रोकथाम के लिए उनके महत्वपूर्ण प्रवासों के लिए सम्मानित किया है? तो हाल ही में किन शहरों को फ्रांस में आयोजित पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट में गैर संचारी रोगों और चोटों की रोकथाम में उनके महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए सम्मानित किया? किसको? तो कार्डोबा को, फोर्टलेजा को और ग्रेटर मैनचेस्टर को। तो 1, 2, 3 इसका सही है। ठीक है, बी आंसर सही है इसका, इनको ही सम्मानित किया गया है। अगला है कि हाल ही में भारत सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ESI योजना को उत्तर प्रदेश के कितने अतिरिक्त जिलों में बढ़ा दिया है? तो 15 अतिरिक्त जिलों में बढ़ाया गया है। ये आंसर सही है। ठीक है, तो यह योजना अब उत्तर प्रदेश के 75 में से 74 जिलों में लागू है। ठीक है, तो नए जिले में अम्बेडकर नगर, बहराइच, गोंडा, जालौन, कन्नौज, महाराजगंज, महोबा, पीलीभीत, श्रावस्ती, हमीरपुर, सिद्धार्थनगर, शामली, औरैया, प्रतापगढ़, कासगंज इसमें सम्मिलित हैं। भारत की सबसे बड़ी सामाजिक बीमा योजना है ये। अगला है इसमें कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा शुरू की गई DXEDGE पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से उत्कृष्टता और विकास को सशक्त बनाना इसका मेन मकसद है। ए आंसर इसका सही है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में पापुआ न्यू गिनी ने घृणा, भाषण, गलत सूचना, पोर्नोग्राफी को नियंत्रित करने के लिए फेसबुक को प्रतिबंध कर दिया है। अच्छा भाई, तो पहला सही है, फेसबुक को प्रतिबंध कर दिया। दूसरा है कि हाल ही में 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो ब्रिक्स नीति योजना संवाद जो है ब्राजीलिया में संपन्न हुआ, ब्रासीलिया में संपन्न हुआ, जो ब्राज़ील में है। तो दूसरा गलत हो गया, तो केवल एक सही है इसमें, सी वाला आंसर इसका सही है। दूसरा गलत है, ब्राजीलिया में हुआ है 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद। अगला कि भारत अप्रैल 2025 में किस अफ्रीकी देश के साथ मिलकर एक कीमे नामक एक समुद्री अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो केनिया है, तंजानिया है, दक्षिण अफ्रीका, सोमालिया है। तो किसके साथ मिलेगा? तो तंजानिया के साथ मिलकर एक कीमे नामक एक समुद्री अभ्यास की मेजबानी कर रहा है, एक कीमे। अगला, हाल ही मार्च में किस राज्य में 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन किया गया? तो मेघालय में एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन किया गया है, मेघालय में। अगला है, भारतीय चाय बोर्ड अद्यतन आंकड़ों के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक है। तो गलत है। वर्तमान से भारत से निर्यात की जाने वाली अधिकांश चाय काली चाय या ब्लैक टी है। तो भारत विश्व का जो है दूसरा सबसे बड़ा सेकेंड सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है, जो श्रीलंका को पछाड़ दिया है। और ब्लैक टी बहुत ज़्यादा बिकती है भारत की। तो सी आंसर इसका सही है, भारत सेकेंड सबसे बड़ा निर्यातक है। ठीक है, अगला है कि हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के 15वें संस्करण के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो रोशनी नादर विश्व की शीर्ष टॉप सबसे धनी महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय हैं, रोशनी नादर। ठीक है ये। दूसरा, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व में सबसे ज़्यादा अरबपतियों वाला देश है। तो ये गलत है। तो भारत जो है USA और चीन के बाद में
अरबपतियों की श्रेणी में तीसरे स्थान पे है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने जल संसाधन विभाग को केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड द्वारा एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में उत्कृष्टता 2024 के लिए सम्मानित किया गया है? तो तमिलनाडु को सम्मानित किया गया है। तो जल संसाधन विभाग को केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड द्वारा एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और उत्कृष्टता 2024 के लिए सम्मानित किया गया है, तो तमिलनाडु को। अगला कि हाल ही में संपन्न हुई त्रिसेवा अभ्यास प्रचंड प्रहार के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है, क्या सही है? तो पहला, इससे अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ उत्तरी सीमा पर हिमालय पर आयोजित किया गया था। इसे अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ उत्तरी सीमा पर हिमालय में आयोजित किया गया था, ये सही है। दूसरा है कि इस अभ्यास की मेजबानी भारतीय सेना की कोलकाता स्थित पूर्वी कमान ने की है, तो दोनों ही कथन सही है, इसका बी आंसर सही है इसका। अगला, हाल ही में मिस्र में दुर्घटनाग्रस्त हुई पनडुब्बी का नाम क्या था? तो सिंदबाद है, सिंदबाद, ठीक है। तो सिंदबाद पनडुब्बी पर सवार 6 विदेशी पर्यटकों की समय मृत्यु हो गई जब 27 मार्च 2025 को मिस्र में लाल सागर रिजॉर्ट हाट के तट पर पनडुब्बी डूब गई। हरगहाडा गोताखोर और अन्य पर्यटकों के लिए प्रमुख गंतव्य है जो लाल सागर की व्यापक प्रवाल भित्तियों का आनंद लेने के लिए आते हैं, ठीक है। तो सिंदबाद थी ये, दुर्घटनाग्रस्त मिस्र की हो गई। अगला है कि अभ्यास इंद्र 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है, ठीक है। तो यह एक द्विवार्षिक भारत रूस संयुक्त नौसेना अभ्यास है, ये बात सही है। इस अभ्यास का उद्देश्य परिचालन अंतर संचालनीयता के सुधार करना और द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग को मजबूत करना है। दोनों कथन सही, इसका डी आंसर सही है। भारत और रूस के बीच में जो अभ्यास इंद्र होता है, जो कि एक द्विवार्षिक भारत रूस नौसेना अभ्यास है, ठीक है। अगला कि हाल ही में भारत को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वाना रूसेफ, तो डिल्मा वाना रूसेफ को पुनः न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का अध्यक्ष चुना गया है, तो वो ब्राज़ील के सी आंसर सही है इसका। तो डिल्मा वाना रूसेफ न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, डिल्मा वाना रूसेफ हैं। हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 की अंतिम पदक तालिका के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को ऊपर से नीचे की ओर हमको क्रम में लगाना है। तो सर्वाधिक जो स्वर्ण पदक जीता था हरियाणा ने जीता था, 3 हो गया, ठीक है। हरियाणा के बाद में जीता था, ठीक है। तो हरियाणा है, 3 हो गया, 3 सबसे ऊपर हो गया हरियाणा। फिर से है इसमें तमिलनाडु जो है 74, दूसरे पे पहला वाला तमिलनाडु हो गया, 3-1 हो गया। फिर से जो है इसमें तीसरे पे है उत्तर प्रदेश 64, तीसरे पे उत्तर प्रदेश 64, और उसके बाद राजस्थान है आपका चौथे पे, ठीक है। 64 ये भी पाया है, राजस्थान जो है चौथे पे ये भी है, तो 2 हो गया। तो 3-1-4-2, 3-1-4-2 बी वाला जो आंसर है सही है। तो याद रखिए, हरियाणा जो है 34 स्वर्ण 39 रजत और 31 कांस्य के 104 पदक जीता। तमिलनाडु 28 स्वर्ण 29 रजत और 27 जो है कांस्य जीत के 74 स्थान पे। उत्तर प्रदेश 23 स्वर्ण 21 रजत और 20 जो है कांस्य जीता है 64वें स्थान पे। राजस्थान जो है 22 स्वर्ण 18 रजत और 24 कांस्य जीत के 64 भी है। 5वें पे महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। 6वें पे गुजरात है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य को तेंदुआ सफारी पार्क के रूप में विकसित करने की घोषणा कर दी है? तो पंजाब ने की है। तो झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो पंजाब में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तेंदुआ सफारी के लिए खोला है। भारतीय मूल के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक को नॉन फिक्शन श्रेणी में 2025 के विंडहैम कैपेबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो कौन है? तो वो राणा दासगुप्ता हैं, इंपॉर्टेंट है, राणा दासगुप्ता, सी आंसर सही है इसका। तो भारतीय मूल के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक को नॉन फिक्शन श्रेणी में 2025 के लिए विंडहैम कैपेबल पुरस्कार दिया गया है, राणा दासगुप्ता को, ठीक है। अगला है कि इनियोकास 25 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यह हेलेनिक वायुसेना द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है। इसमें भारतीय वायुसेना की भागीदारी नहीं है, तो गलत हो गया, केवल एक सही है, इसका बी वाला आंसर सही है। भारतीय वायुसेना की ही भागीदारी है इसमें, ठीक है। तो कौन है? तो हनियोकास। तो भारतीय वायुसेना हनियोकास वायुसेना द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोकास 25 में भाग लेगी, ठीक है। यह अभ्यास 21 मार्च 2025 को 11 अप्रैल 2025 तक ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस पर होगा, 31 मार्च से 11 अप्रैल, ठीक है।
भारतीय वायुसेना के दल ने Su-30 MKI लड़ाकू विमान के साथ लड़ाकू क्षमता IL-78 और C-17 विमान शामिल होंगे इसमें। हेलेनिक वायुसेना ग्रीस की वायुसेना है, ठीक है। द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय ये वायु अभ्यास है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो ये जो है हमने मार्च का देख लिया है करंट अफेयर्स, अब फरवरी का देख लेंगे, ठीक है।